ये हमारे मित्र को चेले चपाटों ने कह दिया कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। ख्वाब देखने लगे और उन्होंने विश्वासघात भाजपा से नहीं किया है, विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। ये विश्वासघात आपके साथ है। ये दहाड़ है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी की, जब वो साल 2013 में पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। और बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में अपने चिर परिचित अंदाज में एक रैली में दहाड़ रहे थे। इसी रैली में जहां उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ने वाले जेडीयू नेता और सीएम नीतीश कुमार को जमकर आड़े हाथों लिया, तो वहीं इसी रैली में जनता से कांग्रेस मुक्त भारत करने का आह्वान भी किया था। ये हमारे मित्र को चेले चपाटों ने कह दिया कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। ख्वाब देखने लगे और उन्होंने विश्वासघात भाजपा से नहीं किया है, विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। ये विश्वासघात आपके साथ है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे? चुन चुन के साफ कर दोगे? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान खाता है। नरेंद्र मोदी के भाषण का ये जोश बता रहा था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत के लिए किस कदर जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। और ये बात उन्होंने काफी हद तक करके दिखा भी दिया, जब साल 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एक के बाद एक कई राज्यों में कांग्रेस को हराकर बीजेपी की सरकार बनवाई। और आज हालत यह है कि कांग्रेस महज 2 राज्यों तक सिमट कर रह गई, और ये 2 राज्य हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यानी एक वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त का नारा दिया करते थे, और आज ये वक्त है जब उसी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नरेंद्र मोदी चुनाव में जीत की बधाई दे रहे हैं। दरअसल लंबे समय के इंतजार के बाद 17 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, और इस चुनाव में कांग्रेस नेता शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला था। लेकिन 19 अक्टूबर को जब नतीजे आए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत हासिल की, और उनकी इस जीत के बाद जहां करीब 2.5 दशक के बाद कांग्रेस से गांधी परिवार का युग समाप्त हो गया और पार्टी को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में नया कांग्रेस अध्यक्ष मिला, तो वहीं दूसरी तरफ इस जीत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें बधाई दी। एक ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। उनका आगे का कार्यकाल फलदायी हो। पीएम मोदी से मिली इस बधाई पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें धन्यवाद देते हुए लिखा, हार्दिक शुभकामनाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद। कभी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी आज उसी कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत की बधाई देते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार में तमाम मंत्री खड़गे और कांग्रेस को कोसते नजर आए। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा, कोई नाम का मुक्त होने से नहीं होगा, उसका मूल कहाँ है, किस परिवार में कांग्रेस छुपा है, कांग्रेस का कुछ नहीं होगा।
उनके पास विजन, पॉलिसी, प्रोग्राम, सोच विचार नहीं है। आप किसी को अध्यक्ष बनाओ पर प्रॉपर्टी उसी परिवार की रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। मेरी ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को शुभकामनाएं। कितने वोट रिजेक्ट हुए, कितने गलत पड़े, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हरियाणा की बीजेपी सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा, ये अध्यक्ष नहीं, रिमोट चुने गए। इनके माध्यम से गांधी परिवार पार्टी को चलाएगा। बिना गांधी कोई कांग्रेस पार्टी चला नहीं सकता। इन्होंने सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया और उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के हाथ में होगा। एक तरफ जहां कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले पीएम मोदी कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी बीजेपी के तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अध्यक्ष नहीं, रिमोट चुना गया है। आपको बता दें, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उन्हें भी बीजेपी रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री कहा करती थी, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विपक्ष आरोप लगाता था कि वो अपने आवास 10 जनपद से मनमोहन सरकार को कंट्रोल करती थी। और आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने तो एक बार फिर बीजेपी आरोप लगा रही है कि अध्यक्ष भले ही खड़गे हो, लेकिन पार्टी का कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में ही होगा। बहरहाल देश की दो बड़ी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर चलता रहेगा। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरह से पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शुरू में तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और यहाँ की स्थिति क्या है आपने खुद आंखों से देखा है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई, थोड़ी नहीं, एक आधा घंटा देर हुआ, इसीलिए मुझे वक्त पे आपके सामने हाजिर होने का समय नहीं आया, तो इसलिए फिर एक बार मैं आपसे माफी मांग के अपने शब्दों को आगे बढ़ाऊंगा। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है।